तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गाइस अपने ही यूट्यूब चैनल मैजिक क्रिकेट 26 पर। जैसे कि कल मैंने सारी डिटेल्स के हिसाब से टीम क्रिएट करने के लिए बताया था। यदि आपने टीम मेरे हिसाब से बनाई होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा पाया होगा। कल के फाइनल रिजल्ट की बात कर लेती हैं। तो कल का फाइनल रिजल्ट ये रहा आपके सामने, और मैंने जैसे कि आपको बता दिया था, सारी डिटेल्स शेयर करी थी कि किस प्लेयर को रखना है, किस कंडीशन पे किस प्लेयर को छोड़ना है, सारी डिटेल बता दी थी। मैंने 530 रुपये की स्मॉल लीग ज्वाइन करी थी, जिसमें से 2000 रुपये मैंने कल विनिंग कर लिए। चलिए, तो टाइम कम होने की वजह से मैं फटाफट आज नीदरलैंड और पाकिस्तान के होने वाले मैच के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन प्लेयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन प्लेयर्स को टीम पे रखना चाहिए, किन प्लेयर्स को टीम पे नहीं रखना चाहिए। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हरा पाना मेरे हिसाब में बड़ा मुश्किल होगा नीदरलैंड के लिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, इसलिए हमें दोनों हिसाब से टीम को क्रिएट करना है। उस कंडीशंस पे टीम को क्रिएट करना है कि कहीं ना कहीं टीम का कंपैरिजन जो है लेवल पे रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से प्लेयर सेलेक्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अपन को 7-4 का कॉम्बिनेशन रख के चलना है स्मॉल लीग के लिए। 7-4 के कॉम्बिनेशन में किन प्लेयर्स को रखना है, किन प्लेयर्स को नहीं रखना, वो सारी डिटेल में टीम क्रिएटिंग में ही बता दूंगा। जैसे कि आपको दिख रहा है मोहम्मद रिजवान को आप टीम में रख लीजिए। बाबर आजम को रखना है, इमामुल हक को रखना है, फ़खर जमान को रखना है, मैक्स ओडबॉड। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको रखना है शादाब खान, बिडेलिडी, ले वैन बीक। ये आपने प्लेयर सेलेक्ट कर लिए, 4-3-7-1-8 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए। मुझे नहीं लगता कि इन प्लेयर्स के अलावा आपको कोई सी दिक्कत आई होगी या कि आपको कोई सस्पेंस हुआ होगा इन प्लेयर्स को रखने में। यदि आप कोई कंडीशंस पे प्लेयर्स को बीट करना चाहते हैं तो आप ओडबॉट के जगह में ES एडवर्ड्स को रख सकते हैं। मुझे ऐसी टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप ऐसे एडवर्ड्स के साथ चले जाएं। तो 8 प्लेयर अभी अपन ने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब बॉलिंग सेक्शन पे आ जाते हैं। तो शाहिन अफरीदी, मोहम्मद वसीम JR। यदि आर्क लाइन खेलते हैं तो आर्क लाइन को रखना है, यदि नहीं खेलते हैं तो फिर आपको V किंगामा के साथ जाना है। ये रहेगी मेरी फाइनल टीम। यदि टास्क के बाद कोई फर्दर अपडेट आता है, कोई भी पिच रिपोर्ट आती है, तो मैं आपको टेलीग्राम सेक्शंस पे सारी चीज़ें बता दूंगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी टीम बनाने में कोई दिक्कत होगी। बात कर लेते हैं कप्तान और वाइस कप्तान की। तो कप्तान और वाइस कप्तान चुनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी नॉलेज और प्रेडिक्शन के हिसाब से चलिए। यदि आपका नॉलेज और प्रेडिक्शन परफेक्ट रहा तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैटिंग सेक्शन से बाबर आजम टीम के कप्तान रहेंगे, और वाइस कप्तान रहेंगे शादाब खान। यदि आपको कोई डिफरेंट पिक रखना है तो आप इन डिफरेंट पिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, ऑलराउंडर सेक्शंस पे आना है। ऑलराउंडर सेक्शन से शादाब खान को बीट करके आप यहाँ टॉम कूपर को रख सकते हैं, क्योंकि टॉम कूपर जो है बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। तो टॉम कूपर को रख सकते हैं, और यहाँ V किंगामा को हटाकर हारिस रॉफ को रख सकते हैं। ये मेरी फाइनल टीम रहेगी। यदि आपको कोई दिक्कत रहती है, कुछ भी समस्या जाती है, तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब में। तो कप्तान और वाइस कप्तान की फाइनल अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बाबर आजम कप्तान और वाइस कप्तान मोहम्मद वसीम JR, ये कि हारिस रॉफ रहेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा, मैं ज़रूर से उस पर कुछ ना कुछ आपको सुधार करके दूँगा। थैंक यू।